नमस्कार। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली की एआई समिट में जो हंगामा किया, नंगे होकर प्रदर्शन किया, उसकी विश्व भर में आलोचना हुई है। इंटरनेशनल मीडिया ने भी उसे अनुचित ठहराया, लेकिन हमारे देश के मीडिया का एक सेक्शन उसे सही ठहरा रहा है। हालांकि एक सेक्शन छोड़ दूं तो एक चैनल की अगर मैं बात करूं, उस पर लगातार मैंने कई ऐसे कार्यक्रम देख लिए जिसमें उसे लॉजिकली या इलॉजिकली सही ठहराने की कोशिश करी जा रही है। मैं बात कर रहा हूं इंडिया टुडे की। वैसे तो इंडिया टुडे चैनल कभी बड़ा राष्ट्रवादी चैनल हुआ करता था, लेकिन पिछले कुछ समय से इंडिया टुडे से एक बड़ी खेप पत्रकारों की छोड़ करके एनडीटीवी व दूसरे चैनलों में चली गई है। चित्रा त्रिपाठी चली गई, शिव अरूर चले गए और राहुल कंवल चले गए, लल्लन टॉप से सौरभ द्विवेदी चले गए, बहुत सारे लोग दूसरे चैनल्स में चले गए। इसका नुकसान और इसका असर, इंपैक्ट सीधा सीधा इंडिया टुडे पर अब नजर आने लगा है। इंडिया टुडे के मालिक अरुण पुरी, उनकी बेटी कली पुरी शायद आंख मूंद कर बैठ गए हैं कि उनके चैनल में हो क्या रहा है। राजदीप सरदेसाई जैसे लोग बचे हुए हैं जो अपना वामपंथी और कांग्रेसी एजेंडा इन चैनल्स में चला रहे हैं, और इन्हीं के जो चंगू मंगू, जो इन्हीं के द्वारा तैयार किए हुए युवा पत्रकार हैं, वो उसी प्रकार के लोग ही इन चैनल्स में अब सामने आने लगे हैं। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है, प्रीति चौधरी, आप जानते हैं कि इंडिया टुडे में जो इंग्लिश वाला चैनल है उसमें एक बड़े पद पर हैं, कई प्रोग्राम होस्ट करती हैं। टू दी पॉइंट करके उनका एक शो भी आता है जिसमें वो डिबेट कराती हैं समसामयिक मुद्दों पर। आपको याद होगा कि हरियाणा के जब विधानसभा चुनाव हुए थे उस समय कांग्रेस की सरकार वहां इनको बनती हुई नजर आ रही थी, प्रीति चौधरी को, और जब बीजेपी की सरकार वहां तीसरी बार लगातार बन गई तो इन्होंने बड़ा आश्चर्य जताया था कि ऐसा कैसे हो गया। ये लल्लन टॉप के कार्यक्रम में नेता नगरी में इन्होंने कहा था, मैंने उस समय भी वीडियो बनाया था कि इन्हें ग्राउंड लेवल पर जाकर थोड़ा सा रिपोर्टिंग करनी चाहिए, लोगों से बीच में जाना चाहिए और माहौल जानने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिरकार चल क्या रहा है। अब देश का जो मतदाता है, किसी भी राज्य की बात कर लें, अपनी मर्जी से वोट करता है। वो आपको बताता नहीं कि मैं किसे वोट करूंगा, वो जाता है और अंदर जाकर अपनी मर्जी के चुनाव चिन्ह के सामने बटन दबाकर चला आता है। उससे इन सब लोगों को इत्तेफाक नहीं है। ये वोट चोरी वाले नैरेटिव वाले लोग हैं। एसआईआर की प्रक्रिया को प्रीति चौधरी जैसे लोग कई बार ये कह चुके हैं कि ये भी वोट चोरी से जुड़ा हुआ ही मुद्दा है, और इन लोगों की जो मानसिकता है वो हमेशा से इसी प्रकार की रही है कि जो देश विरोधी ताकतें हैं उनको मंच दिया जाए। एसआईआर की प्रक्रिया पर मैंने देखा प्रीति चौधरी के कार्यक्रम में योगेंद्र यादव मौजूद रहे, शायद कन्हैया कुमार भी एक बार आए थे, प्रशांत भूषण, इस प्रकार के लोगों को वो अपने चैनल पर लाती रहती हैं। और जब कई बार उन्हें भाजपा के किसी नेता का इंटरव्यू लेने का मौका मिलता है तो उसकी खाल उतारने से वो पीछे नहीं हटती, कोशिश करती हैं कि उन्हें नीचा दिखाया जाए। उमा भारती ने एक बार इनको बोलती बंद कर दी थी, और हाल ही में मिलिंद देवड़ा जो एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने इनके चैनल पर बहुत बड़ा कटाक्ष किया। लेकिन बात करेंगे जो ग्लोबल एआई समिट हो रही थी भारत मंडपम में, और उसमें जो नंगा प्रदर्शन किया कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, उसको इन लोगों ने किस तरीके से डिफेंड किया। अर्नब गोस्वामी ने राहुल गांधी का हाथ बताया इसके पीछे, और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी चाहते हैं कि भारत का अपमान हो, और इसी वजह से यह प्लानिंग की गई थी कि इस समिट में इस प्रकार का हंगामा किया जाए। लेकिन प्रीति चौधरी का कार्यक्रम मैं सुन रहा था, और मैं इसलिए सुन रहा था कि मुझे वीडियो बनानी थी। कुछ लोगों ने मेरे से कहा कि हर्ष जी इस मुद्दे पर वीडियो बनाइए, आप ही बना सकते हो और कोई बनाएगा नहीं। तो मैंने वो पूरी डिबेट सुनी। भाजपा की प्रवक्ता संजू वर्मा को बोलने नहीं दिया प्रीति चौधरी ने, और क्या लॉजिक दे रही थी, टू द पॉइंट में उनका लॉजिक सुनिए कि जो भी इस प्रकार के अंतरराष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन होते हैं, इस प्रकार के जो सेमिनार्स होती हैं, शिखर सम्मेलन होते हैं, समिट्स होते हैं, उनमें एक प्रोटेस्ट जोन बनाया जाता है कि अगर आप उससे सहमत नहीं हैं तो अपनी असहमति वहां पर जता सकते हैं। और यह सरकार की कमी थी कि इसमें प्रोटेस्ट जोन क्यों नहीं बनाया गया। देखिए, कुतर्क की भी एक सीमा होती है। प्रोटेस्ट जोन बनाया जाए तो वो धरना प्रदर्शन या नंगे होकर वहां पर घूमने के लिए थोड़ी बनाया जाता है। वहां पर बैठकर अपना कुछ प्ले कार्ड लेकर आप बैठ सकते हैं। और भारत में तो मैंने कभी देखा नहीं कि कभी इस प्रकार का कोई अंतरराष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन हुआ हो और उसमें इस प्रकार का कोई डेजिग्नेटेड एकदम प्रोटेस्ट जोन बनाया गया हो। लेकिन
प्रीति चौधरी बड़े हाई फाई पत्रकार हैं और मेरा तो मानना है कि नंबर 1 की कांग्रेसी हैं, तो उन्हें कांग्रेस वालों से बड़ी सहानुभूति हो रही थी। कांग्रेस वालों के काफी पिछवाड़े लाल हुए, जिन लोगों को यहां अंदर प्रदर्शन करने के बाद अरेस्ट किया गया, पुलिस वालों ने उनकी अच्छी खासी ठुकाई भी की और यह कह रही है कि अगर वहां पर इस प्रकार का प्रोटेस्ट जोन होता कहीं पर भी, उसके आसपास या बाहर, तो कार्यकर्ता इस तरह से अंदर नहीं घुसते। और ये सारे के सारे कार्यकर्ता बाकायदा अधिकृत पास लेकर क्यूआर कोड के माध्यम से अंदर घुसे। आश्चर्य की बात तो यही है कि इनको परमिशन कैसे मिली और ये अंदर घुस कैसे पाए। इस प्रकार के लोग घुस कैसे जाते हैं, बड़ा सवाल यही है। इस एआई समिट की वजह से दिल्ली में 4 दिन तक चक्का जाम रहा। प्रगति मैदान वाली जो टनल है, रोजाना वहां पर जाम लगा रहा। इतनी भारी परेशानियां दिल्ली वालों ने इस समिट की वजह से उठाई हैं और वहां पर इस प्रकार का तमाशा किया। एक तो जनता परेशान है कि चलिए कोई बात नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर की एक सेमिनार हमारे देश में हो रही है और हम चाइना के अगेंस्ट खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। गलगोटिया यूनिवर्सिटी वाले ने किस तरह से बेइज्जती करवाई वहां पर चाइनीज रोबोट भेजकर, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन हमारे मीडिया का सेक्शन ये कांग्रेस के इस नग्न प्रदर्शन को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है। और प्रीति चौधरी ये कहती है कि असहमति का अधिकार लोकतंत्र का अभिन्न है। और क्या राष्ट्रीय गौरव की धारणा इतनी नाजुक है कि कुछ कार्यकर्ताओं के नारेबाजी करने से वो खत्म हो जाती है। और उन्हें इस बात पर भी बड़ी आपत्ति थी कि भाजपा वाले इन कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हुड़दंगी या नग्न प्रदर्शन क्यों कह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं किया, केवल टी शर्ट ही तो उतारी थी उन्होंने अपनी, और टी शर्ट्स पर लिखा हुआ था कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड। अंतरराष्ट्रीय स्तर के लोग वहां पर आ रहे हैं, उनके सामने अपने प्रधानमंत्री के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी करते हुए आप प्रदर्शन करेंगे। अश्लील हरकत थी ये टोटल कुल मिलाकर के। और देखिए चर्चा के दौरान मैं तो देख रहा था कि संजू वर्मा जो बीजेपी की प्रवक्ता थी वो बोलना चाह रही थी, उन्हें बोलने नहीं दे रही थी, उनके पीछे पड़ी हुई थी। मैं आपको बता दूं कि प्रीति चौधरी को राजदीप सरदेसाई ने ग्रूम किया है, तैयार किया है, उनकी चेली है। दोनों बैठ करके कई बार पॉडकास्ट वगैरह भी करते रहते हैं। और कांग्रेसियों के इस प्रदर्शन की वैसे तो राजदीप सरदेसाई ने सोशल मीडिया पर आलोचना की। उन्होंने एक्स पर, सोशल मीडिया जो ट्विटर है उस पर उन्होंने लिखा कि ठीक है आपकी मोदी जी से नहीं बनती है या आपको सरकार की नीतियों से आपकी नाराजगी है, लेकिन इस प्रकार के मंच पर ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी, ये शर्मनाक है। लेकिन प्रीति चौधरी खून में कांग्रेस रग रग में बसी हुई है, तो इसलिए राजदीप सरदेसाई की यहां नहीं मानी उन्होंने, यहां अपने गुरुजी को छोड़ दिया और अपनी डिबेट में पूरी तरीके से बायस्ड दिखी। इन्होंने घूसखोर पंडित फिल्म आई थी जिसे नेटफ्लिक्स से हटा लिया गया था, नेटफ्लिक्स या अमेजॉन पर किस पर आई थी वो, मनोज वाजपेयी की फिल्म, उसको लेकर भी इन्होंने बड़ा राष्ट्र विरोधी एजेंडा अपनाया था। उन्होंने कहा था कि हो सकता है कि घूसखोर पंडित नाम से आपको दिक्कत हो, जरूरी नहीं हर देश के हर आदमी को दिक्कत हो। उनका सीधा सा इशारा था कि ब्राह्मणों को दिक्कत हो सकती है, बाकी को दिक्कत नहीं हो सकती। किसी एक कोई फिल्म बनाकर देखिए, घूसखोर मौलवी, घूसखोर मौलाना, पता लग जाएगा। देखते हैं प्रीति चौधरी उसको कैसे डिफेंड करती है। इन जैसे लोगों को पत्रकारिता कहां सीखी है इन्होंने, कहां से ये ट्रेनिंग लेकर के आए हैं, ये हमें आज तक नहीं पता लगा। ये लोग सीधे डिप्लोमा लेकर के आए और सीधे टीवी चैनल पर सज धज कर बैठ गए और पत्रकारिता शुरू कर दी। पत्रकारिता करनी है तो किसी अखबार में जाइए, 10-15 साल वहां रिपोर्टिंग कीजिए, धक्के खाइए गलियों के, नोटिस जो आते हैं ना उनको झेलिए। आपको एक बड़ा बैनर मिल गया तो इसका मतलब ये नहीं आप झूठा सच्चा कुछ भी वहां पर कहना शुरू कर दें। और इन्होंने यही कोशिश करने की है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, जिनके खिलाफ पिछले बजट सेशन में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, उस समय टू द पॉइंट का जो इन्होंने एक डिबेट की थी प्रीति चौधरी ने, उसका टाइटल पता क्या है, क्या अध्यक्ष पक्षपाती हैं? और ये फिर दूसरों को गोदी मीडिया कहते हैं। आप बताइए कि इनसे बड़ा गोदी मीडिया कौन है? और राहुल गांधी की चमचागिरी कितनी, करवा लीजिए इनसे। मैं आपको कुछ दिखाऊंगा दोस्तों, उसी के बाद चीजें स्पष्ट हो पाएंगी कि प्रीति चौधरी जैसे लोग किस नैरेटिव पर चलते हैं। देखिए कन्हैया कुमार को अपने शो में ये बुलाती हैं, वहां पर इनको मंच देती है। उसको तैयार किया है, उसको पढ़ा है, उसको दिखा है। लिखा हुआ है कि हर घर को एक सरकारी नौकरी। अब 3 करोड़ हाउस मान लीजिए, मोटा मोटा की बात करते हैं, 3 करोड़ हाउस है, मान लीजिए उसमें 25-30-45 लाख ऑलरेडी सरकारी नौकरी में होंगे। जो बाकी तेजस्वी से बात करने का कोई प्लान है? हाँ तेजस्वी जी, आप मेरा सवाल पूछिए, उस संकल्प में जो नौकरी आपको ऑफिशियल या ये
देखिए कैसे, और देखिए यहाँ पर जो है एसआईआर के मुद्दे पर योगेंद्र Let's यादव को talk ले आई about the new regulations that you want to speak of, UGC के Mr. मुद्दे Yadav. पर। The general perception coming in from the protesters is that one is trying to address discrimination by bringing in more discrimination by the virtue of these new norms. Preeti, you would have known all these things. The moment you have a law about dowry, what is the protest? Oh my God, it is against men. The moment you have a law addressing racial discrimination in the US, what is the general impression? Oh my God, white people are being discriminated against. और देखिए ये तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोहितरा को अपने चैनल पर लाती है। Democracy stands in Banswara and says the most ugly mullah, katwa mullah, Mangal Sutra, terrible words for Muslims, dog whistling of the worst order, as the BJP campaigner in head. On 2024 elections, Narendra Modi, as a prime minister of a secular constitutional democracy, stands in Banswara and says the most ugly mullah, katwa mullah, Mangal Sutra, terrible words for Muslims, dog. ये देखिए क्या क्या कह रहे हैं। और ये देखिए ये वाली जो डिबेट, Manju Verma, the question that I ask you, internationally, there are various countries that hold events such as this. Each of those countries have a designated area of protest. And protest dissent is very much part, especially when you're hosting a big ticket event. You guys know it best. You did it during Commonwealth Games where the UPA was in power. So having said that, either give an area of dissent. If you clamp down, then you could pretty much face what you face today. Circle back to that. देखिए ये कहना चाह रही हैं कि प्रोटेस्ट के लिए डेजिग्नेटेड जगह वहां पर क्यों नहीं थी। रतन शारदा जी आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं पुराने, उन्होंने जमकर आलोचना की है और कई ट्वीट किए हैं प्रीति चौधरी को लेकर के कि आपके ज्ञान पर मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप किस तरह की बातें कर रही हैं। तो इन्होंने प्रीति चौधरी ने ट्रोल लिख दिया कि आप एक ट्रोल की तरह मेरे पीछे पड़े हुए हैं, यानी कि आप अपनी मर्जी की बात कह करके शांत हो जाना चाहते हैं, अपनी आलोचनाओं को फेस करने की आप में हिम्मत नहीं है। और यह हिम्मत राजदीप सरदेसाई ने इनकी ट्रेनिंग में इनको दी नहीं है अभी तक। राजदीप सरदेसाई को मेरा मानना है कि उनकी ट्रेनिंग अभी अधूरी है। राजदीप सरदेसाई को भी प्रीति चौधरी को और अधिक परिपक्व और अधिक बेशर्म बनाना चाहिए, जिससे कि वो इस प्रकार के कुतर्क अपने और कार्यक्रमों में भी लाती रहें और इंडिया टुडे को इसी प्रकार शर्मसार करती रहें। इंडिया टुडे और आज तक और लल्लन टॉप ये सब एक ही ग्रुप के हैं। इसको कभी राष्ट्रवादी कहा जाता था, आज की तारीख में हम आपको बता दूं कि इनसे बड़ा वामपंथी कोई नहीं है। राजदीप सरदेसाई और ये प्रीति चौधरी, इस प्रकार के लोग ही इस चैनल पर अब बच गए हैं। एक ले देकर आप कह सकते हैं कि आज तक में अंजना ओम कश्यप हैं, जिन्हें थोड़ा सा आप राष्ट्रवादी कह सकते हैं। बाकी पूरा का पूरा चैनल वामपंथियों के हवाले हो चुका है और यही वजह है कि उसकी जो लोकप्रियता है दिन पर दिन गिरती चली जा रही है, रेवेन्यू गिर रहा है। देखिए सौरभ द्विवेदी के जाने के बाद नेता नगरी को लल्लन टॉप पर कोई नहीं देखता। पहले जब सौरभ द्विवेदी का नेता नगरी आता था तो एक दिन में ही कम से कम 1-1.5 लाख उसको देख लेते थे। अभी लेटेस्ट एपिसोड आया है, 2 दिन हो गए हैं, 60,000 भी व्यू क्रॉस नहीं कर रहा है। तो मेरा यह मानना है दोस्तों कि अगर मालिकान इस प्रकार से आंख मूंद कर बैठे रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब इनकी हालत भी दूसरे चैनल्स की तरह हो जाएगी। आज देखिए जी न्यूज किस स्थिति में है। जी न्यूज को आज कोई देखता नहीं है, कोई पूछता नहीं है। क्यों? उसकी एक वजह है। सुभाष चंद्रा जो उसके मालिक हैं, उन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक बड़ा स्टैंड लिया और नरेंद्र मोदी की आलोचनाएं शुरू कर दी, उनके खिलाफ निगेटिव स्टोरी चलानी शुरू की और देखिए भर भरा कर पूरा का पूरा नेटवर्क बैठ गया। सुधीर चौधरी छोड़ करके चले गए, अमन चोपड़ा छोड़ करके चले गए, कई बड़े बड़े जो एंकर्स थे उनके छोड़ करके इस चैनल को चले गए। तो आज की स्थिति में दोस्तों ये आज तक इंडिया टुडे जो पूरा का पूरा ग्रुप है इसका डब्बा गोल हो चुका है, अब इसे कोई देखता नहीं है। और प्रीति चौधरी और राजदीप सरदेसाई जैसे लोग कुछ और दिन इस चैनल पर रहे तो फिर आप समझ लीजिए कि इस चैनल का क्या होने वाला है। लेकिन पता नहीं मालिकों की आंखें क्या खुलेंगी, और मालिकों की जब आंखें खुलेंगी उस समय तक चिड़िया खेत चुग चुकी होगी और कुछ बचेगा नहीं कहने के लिए। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार।